साथियों नमस्कार, आप देख रहे सनी क्रिएटर। मैं हूं सन्नी यादव। अभी मैं हूं उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में, संगम की नगरी प्रयागराज। रास्ते से जा रहा था तो मेरे पीछे एक बाबा जी आ रहे हैं जो अपने सर पे राम भगवान की तस्वीरें लेके पदयात्रा कर रहे हैं 22 जनवरी तक 24 घंटे लगातार। मैंने जब देखा उनको तो मुझे अजूब लगा। सामने देखेंगे कैमरा में तस्वीरें, बाबा जी आ रहे हैं और उनके सर पे भगवान श्री राम की तस्वीरें हैं और ऐसी पदयात्रा करते हुए चले आ रहे हैं। गुरुजी, सबसे पहले आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी दुकान जी है। अच्छा, मैं अंतर्राष्ट्रीय मूछ नृत्य कलाकार हूँ। ये रीजन क्या है ऐसे आप कर रहे हो? हम जा रहे थे रास्ते से, आपको देखा तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमने जो सोचा था या हमारे हिंदुस्तान के जो कार सेवक सोचे थे जी, वो सफल हुआ, क्योंकि ताला खुलने से लेके शिलान्यास स्थल तक और बाबरी मस्जिद के गिरने तक मैं वहाँ था। अच्छा, और वहाँ पर एक ही नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज वो सपना 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। लेकिन इतना उत्साह है पूरे हिंदुस्तान में, जितने भी लोग हैं सभी में एक उत्साह है। इसलिए मैं लोगों को घूम घूम कर निमंत्रण बांट रहा हूँ और निमंत्रण बांटने के साथ साथ मैं लोगों से कह रहा हूँ कि जो लोग 22 जनवरी को वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं उनसे निवेदन है कि वो अपने घर में 22 जनवरी को 5 दीपक जलाएं। आसपास के जितने मंदिर हैं उस मंदिरों में जाके कीर्तन भजन करें, यही सबसे बड़ा स्वागत होगा। बाबा जी, आप निमंत्रण देने की बात कर रहे हैं। निमंत्रण तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, पर ये ऊपर सर पे भगवान श्री राम की ऐसी करना क्या? सरकार अपने हिसाब से निमंत्रण दे रही है। अच्छा। कोई अक्षत बांट रहा है, कोई कार्ड बांट रहा है, सभी पूरा हिंदुस्तान निमंत्रण देने में लगा। लेकिन मेरे आदर्श राम हैं। मैंने उनके मंदिर जो वहाँ बनी हुई है उस मंदिर का प्राकृतिक ये मंदिर बना के अपने सर पे एक और ऊपर भगवान राम का मूर्ति लगा के मैं लोगों को घूम घूम कर लोगों से बस एक शब्द कह रहा हूँ कि 22 जनवरी को लोग अयोध्या जो नहीं पहुँच पा रहे हैं वो दीपक जलाएं और मंदिर में दीपक जलाएं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जो 500 बरस है, 500 बरस जो लोग कह रहे हैं कि ताला खुला है, तो हम 500 बरस नहीं मान रहे हैं। हम इसको 14 बरस के बाद लग रहा है कि भगवान राम अयोध्या पहुंच रहे हैं। हाँ, अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंचने के पहले उन्होंने देश के महापुरुष ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों को दिल्ली पे बैठाया और कहा, जिस तरह मैंने जंगलों में दानवों का नाश किया, संहार किया, उसी तरह आप हिंदुस्तान में जितने भी माफिया हैं, भूमाफिया हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनका संहार करिए और राम राज्य लाने की कोशिश करिए। राम जब वहाँ से आगे बढ़े, सबसे ज़्यादा राम जंगल उत्तर प्रदेश के जंगलों में विचरण किए थे। वहाँ भी दानवों का संहार किया था। इसलिए वहाँ पर उनका एक शिष्य जो लखनऊ के गद्दी पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रूप में उनको बैठाया और उनसे कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया, भूमाफिया और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इनका संहार करके पूरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाने की कोशिश करो। इसी को लेके मैं घूम घूम कर पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को निमंत्रण बांट भी रहा हूं और लोगों में इतना उत्साह है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सब में बहुत ही उत्साह है। ये बताइए कितने दिनों से आप कर रहे हो ऐसा? अखिल भारतीय रामायण मेला प्रयागराज, इसकी शुरुआत रामलीला पार्क राम वाटिका कटरा में से शुरू हुई। 3 दिन का महोत्सव उसी 28 दिसंबर से मैं इसको अपने उस पर रखे, क्योंकि वहाँ जितने भी संत महात्मा थे उनके बाणियों से सिर्फ रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के ऊपर जितनी भी बाणियाँ अमृत वर्षा भई, उसी दिन से मैं निकल चुका और निकल के पूरे शहर में प्रयाग में घूम घूम कर, चाहे वो संगम हो, शहर का कोई कोना हो। और 14 तारीख से जो खिचड़ी लग रही है, माघ लग रहा है, देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री, पर्यटक, कल्पवासी सबको पूरे मेले में घूम घूम कर 21 जनवरी तक मैं इसी तरह लोगों को वहाँ पर निमंत्रण देता रहूँगा और लोगों से कहूँगा कि अपने मंदिरों में, शिविरों में, आश्रमों में आप 5 दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करके 22 जनवरी को जो 14 बरस के बाद भगवान अयोध्या पहुंच रहे हैं उनका भव्य स्वागत करिए। ये बताइए आपके साथ अभी कितने लोग हैं? आप अकेले हैं, कोई और भी है? नहीं, जब मैं निकलता हूं तो मेरे साथ बहुत लोग हो जाते हैं, क्योंकि पूरा शहर राममय है इस समय।
रोज़ कोई ना कोई अक्षत लेके निकल रहा है, कोई कुछ लेके निकल रहा है। लोग निमंत्रण में इतने प्रसन्न हैं, उत्साह हैं कि वो अपने हिसाब से पूरी यात्रा में लोगों का सहयोग भी कर रहे हैं। जिधर से गुजरिए कहीं डीजे बज रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, लोग अपने हिसाब से निमंत्रण दे रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं और लोगों को 22 जनवरी के पहले वहाँ पर पहुँचकर और जो लोग नहीं पहुँच पा रहे उनको दीपक जलाने की लोग आग्रह कर रहे हैं। आपने बोला कि 21 जनवरी तक आपकी यात्रा चलेगी। क्या 22 तारीख को आपको अयोध्या में बुलावा आया है? नहीं, हमको बुलावा नहीं आया। एक दुकान जी नाम होने की वजह से, एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार होने के नाते से बुलावा आए चाहे ना आए, लेकिन दुकान जी प्रयागराज में रहेंगे क्योंकि प्रयागराज से ही लोगों को वहाँ भेजेंगे और लोगों से आग्रह करेंगे। ये बताइए, आपका नाम दुकान जी है, दुकान जी का रीजन? इसके लिए आप इस समय अयोध्या की बात चल रही है, उसके लिए जब दुकान जी की बात करना होगा तो आप बात है थोड़ा सा अजीब नाम नहीं, है। वो पूरा दुनिया जानता है। राजेंद्र कुमार तिवारी नाम है, दुकान जी नाम है और दुनिया में 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड में 8 वर्ल्ड, गिनीज बुक, लिम्का बुक, इंडिया बुक, जापान बुक, एशिया बुक, इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड, जितने भी अवार्ड हैं सब मेरे नाम हैं। मैं मूछ नृत्य कलाकार हूँ। मूछ नृत्य? हाँ, आप शरीर से डांस करती हैं, मेरे मूछे नाते। मैं यहाँ का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। अच्छा। बस मैं लोगों को स्वच्छता के प्रति, गंगा के प्रति और इस समय राममय होकर राम के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। ये आपने बोला मोदी जी राम भगवान ने भेजा है। हाँ। क्या लगता है मोदी योगी आधुनिक राम बन के आए क्या? हो सकता है, कोई भी हो। दुकान जी को कहाँ से आए? ये कोई दुकान जी को कौन क्या जानता है? ये प्रयागराज तीर्थों का राजा है, जहाँ भरद्वाज मुनि जी का भी आश्रम है और तीर्थों के राजा में अनेक प्रकार के लोग विचरण करते रहते हैं और ऊपर वाला उनको अनेक रूप में यहाँ भेजता रहता है। उसी तरह दुकान जी को भेज दिया। उसी तरह देश को अगर सुधारना है तो उन्होंने एक मोदी जी को, उत्तर प्रदेश में योगी जी को भेज दिया। जो कार्य और लोगों ने नहीं कर पाए हैं उसको वो लोग कर रहे हैं, इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। मंदिर से काफ़ी मुसलमान समुदाय नाराज़ है, वो कहे मेरी मस्जिद तोड़ के आप मंदिर बना रहे हो, मुझे भी कहीं स्थान दिया जाए, तो इस पर आप जो लोगों का, देखिए, जहाँ राम है वहाँ जहाँ राम है वहाँ रावण भी हैं, है ना? तो ये सब तो चलता रहेगा। उनका भी भगवान है अल्लाह। हाँ, उनके भी भगवान है, अल्लाह है। बहुत से मुस्लिम हैं, वो लोग भी राम के प्रति अपनी श्रद्धा भाव दे के लोगों को निमंत्रण बांट रहे हैं। तो बस सोच लीजिए, अगर राम है तो रावण रहेगा, अगर राम नहीं है तो रावण नहीं रहेगा, रावण नहीं है तो राम नहीं रहेंगे। तो ये तो युग है, वो चलता रहेगा। क्या मुसलमान रावण है तब आप? नहीं, वो मुसलमान रावण नहीं है। मैंने कहा सब है। अपने हिंदू में भी कुछ विरोधी होंगे, मुस्लिम में भी विरोधी होंगे, सब में होंगे, मगर कोई विरोधी नहीं है। इस समय पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। जो कार्य 500 वर्ष के तक नहीं हो पाया, उस कार्य को अगर किसी ने कोई कर रहा है तो उसके साथ हमें आगे बढ़ के उनका सहयोग करना चाहिए। बस लोग कहते हैं मोदी जी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था कि राम मंदिर बने, वहाँ पे उसके साबूतों के अनुसार, और सब लोग कहते हैं मोदी जी राम को लाए हैं। हाँ। तो क्या दुकान जी मूछ नृत्य कर रहे हैं तो चैनल वालों से नहीं कहा, सरकार से नहीं कहा है, लेकिन दुकान जी जो कार्य किया है उसके लिए चैनल भी आ रहा है, सरकार भी सहयोग कर रही है, पूरे दुनिया में नाम हो रहा है। इसलिए मोदी जी, चाहे वो 500 वर्ष से चल रहा कोई भी सरकार होती, अगर ऐसी स्थिति आज स्थिति है, ऐसी अगर स्थिति होती तो कोई भी सरकार होती वो मंदिर बनाती। कोई मोदी जी की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है। हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, उसमें 4 लोगों को बैठा के उसमें समझौता होता है। वही समझौता सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। मंदिर, उस समय गद्दी आ गई बीजेपी की, बीजेपी अपना कार्य कर रही है, उसमें एक हिम्मत वाला 2 आदमी को दे दिया है, जो कोई नहीं कर सकता उस कार्य को वो कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको भी। लेकिन एक बात मैं अभी फिर से वापस पूछ रहा हूँ, मोदी जी, योगी जी, अक्सर भाजपा के जितने भी लोग हैं बोलते हैं राम को हम लाए हैं। क्या ये राम को वो लाए कि राम हम लोगों जैसे हम लोगों को लाए? राम को कोई नहीं लाया। क्यों कहते इतना दावा से कि हम राम को कहने दीजिए, जब कोई आगे बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे उसकी मति घटती रहती है। कुछ लोग बहाने आपको मोदी खुद कहते हैं, योगी नहीं, कोई कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कहते हैं। हम बस कह दिया है कि अगर थोड़ी देर के लिए अगर उनके अंदर दानवपन आ जाता है तो जहाँ राम है वहाँ रावण जरूर रहेगा। तो योगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ चलेगा। हाँ, इस समय राम के सेवक और भक्त के रूप में हमारे देश में उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं और देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी हैं, दोनों को कार्यभार दिया है भगवान राम ने, वो अपने कार्य को कर रहे हैं। भले वो सुप्रीम कोर्ट ने किया हो या उसके पहले से 500 बरस से लड़ाई चल रही है, उस चीज़ को करने के लिए कोई तो आगे आया। मुझ हिंदुस्तान की आन बान शान मूछें थी, आज वो हिंदुस्तान की आन बान शान आजकल लोग मूछें नहीं रखते हैं। जबकि हिंदुस्तान की आन बान शान मूछें थी तो दुकान जी अपने मूछ पर मोमबत्ती जला के हिंदुस्तान की आन बान शान बनाए हुए हैं। उसी तरह हिंदुस्तान की आन बान शान पूरे विश्व में योगी जी और मोदी जी बनाए हुए हैं। अच्छा, एक सवाल और है लास्ट में। अक्सर किसी नए कार्य को शुभ करने के लिए दंपति होना जरूरी, पति पत्नी का। तो जो मोदी जी जाएंगे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा राम की करने, क्या अपनी पत्नी के साथ जाएंगे या अकेले जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? उस विषय में इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता कि उतनी जानकारी वो संत महात्माओं की जानकारी, साधु संतों की जानकारी, पुरोहितों की जानकारी है। और भी सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जिस कार्य को करने के लिए किसी को नियुक्त किया गया वो कार्य कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन कैसे, एक रीजन तो बताइए। जैसे ये अक्सर हम कोई इस पे रीजन नहीं है, बस हम एक ही चीज़ जानते हैं जो 500 बरस में नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। इससे हमको इसमें रहना है, उसके पीछे क्या क्या रीजन हुआ है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे जो हो, इससे कोई मतलब नहीं। जो मौजूदा समय में है उसने दम भर के अगर उस कार्य को आगे बढ़ा, मैं उसी को महान मानता हूँ। आपके अनुसार है कि मोदी जी अकेले जाएंगे? नहीं, ये मेरा कहने का अनुसार हो ही नहीं। वहाँ के लाखों लोग, वहाँ पर मोदी जी ने ये भी कह दिया कि पत्नी को साथ में लेके जाएंगे। पत्नी जब मेरी पत्नी नहीं है तो हम उनका काहे कहें कि उनके पत्नी है कि शादी नहीं? तो हुई थी। अब ये हमें नहीं मालूम, उनकी जब मेरी नहीं भाई तो मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ता। जी। अच्छा, समाज को क्या ना है अपने अनुसार? क्या समाज को बस यही है कि जो कार्य 500 बरस में नहीं है, अगर आने वाले युवाओं को देश में आज जो पाश्चात्य पद्धति हावी हुई थी हिंदुस्तान में, तो आज के युवा वर्ग में जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में राममय होके युवा वर्ग आगे आया है, ये एक अपने भारतीय सनातन की बढ़ावा है। और जिस तरह से सनातन धर्म को कुछ कुठारा आघात कर रहे हैं तो वो गलत है। हमने बता दिया ना, कोई कार्य करने के लिए विकास और विनाश दोनों होता है। बस कोई कार्य अच्छा हो रहा है तो उसमें अगर राम है तो रावण है, रावण है तो अब राम है, नहीं तो कोई नहीं। सत्य है तो असत्य है, असत्य है तो सत्य। बस ये है, तभी वो देश आगे बढ़ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारे साथ थे प्रयागराज के दुकान जी, जो अपने नामों से काफ़ी वर्चस्व मतलब नाम बनाए हैं प्रयागराज के क्या वर्ल्ड विकास में। इनके सर पे देखेंगे भगवान श्री राम की तस्वीरें हैं और ये पद यात्रा लगातार अपने जनपद प्रयागराज के कोने कोने इलाके में एक संदेश देते हैं लोगों को कि 22 जनवरी को आप सभी लोग अपने घरों में कम से कम 5 दीपक जलाएं और भगवान की आराधना करें, पूजा करें। और इनकी ये स्कूटर भी है, हालांकि स्कूटर बाकी ये गले में भगवान श्री राम की तस्वीरें लटकाएं तख्ती के रूप में। और इनका एक बहुत ज़्यादा है, इनके ये मूँछों पे नृत्य कहते हैं। ये जिग्नीस बुक से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। तमाम प्रकार के इनके अवार्ड मिले हैं, योगी जी के द्वारा इनके सम्मानित किया गया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।